सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बुक स्टोर हैज़ 20 मैथमेटिक्स बुक्स, 15 फिजिक्स बुक्स एंड 12 केमिस्ट्री बुक्स. Their selling prices are 300, 320 and 340 each respectively. It means one mathematics book cost rupees 300, one physics book cost rupees 320 and one chemistry book costs rupees 340. Okay. Then हमसे बोल रहा है find the total amount the bookstore will receive from selling all the items. इस सवाल ने वैसे हमसे कहीं नहीं बोला हुआ कि इस सवाल को मैट्रिक्स से करना है हमें, बट क्योंकि हम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए हमें इसको मैट्रिक्स के तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले मुझे बताइए ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा. आप सबको पता है कि हमें निकालना है यहाँ पे फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक स्टोर विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द आइटम्स. सो अगर एक बुक की कॉस्ट 300 रुपीज़ है तो मैथमेटिक्स बुक जब वो सेल करेगा तो हमारे पास 300 इंटू 20 रुपीज़ मिल जाएंगे मैथमेटिक्स बुक को सेल करने से. ओके. देन अगर हमारे पास 15 केमिस्ट्री बुक्स है और हर एक का प्राइस 320 है तो हमें 320 इंटू 15 रुपीज़ मिल जाएंगे सारी की सारी फिजिक्स बुक को सेल करने से. एंड अगर हर केमिस्ट्री बुक का प्राइस 340 है और अगर हमारे पास ऐसी 12 बुक्स हैं तो हमारे पास 340 इंटू 12 रुपीज़ मिल जाएंगे अगर हम केमिस्ट्री बुक्स को सेल कर देते हैं तो. ओके. नेक्स्ट, अगर हम से बोला गया फाइंड द टोटल अमाउंट, तो हमें इन सारे अमाउंट्स को प्लस करना पड़ेगा. अब सोचिए कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये वाला प्राइस सिर्फ मैथ्स की बुक से ही मल्टीप्लाइड हो, फिर ये वाला प्राइस हमारा फिजिक्स के नंबर ऑफ बुक से मल्टीप्लाइड हो और ये वाला प्राइस हमारा केमिस्ट्री की बुक से मल्टीप्लाइड हो. अगर हम यहाँ पे दो मैट्रिसेस को ऑब्जर्व करते हैं, एक मैट्रिक्स हमारी लेट्स से नंबर ऑफ आइटम्स की होती है, नंबर ऑफ आइटम्स. ओके. मान लीजिए वो हमारी 20 है, 15 है एंड देन 12 है. और एक मैट्रिक्स हमारी प्राइस की होती है, प्राइस भी हमें रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स में लेना है. तो एक प्राइस हमारा 300, एक प्राइस हमारा 320 और एक प्राइस हमारा 340. अगर हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमें क्या मिलता है. एक चीज़ देखिए, क्या दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल ऑर्डर में है. इसका ऑर्डर है हमारा 1/3 और इसका ऑर्डर भी हमारा है 1/3. तो 1/3 और 1/3 तो दोनों मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएंगे, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होती है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स. तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे. अगर हम अपनी प्राइस मैट्रिक्स को एज अ कॉलम मैट्रिक्स मान लें तो हमारी प्राइस मैट्रिक्स क्या थी, 300 एंड देन 320 एंड देन 340. तब हम आराम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज 1 क्रॉस 3 और यहाँ पे 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है. ये नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे. जो हमारा आंसर आएगा 1/1 मैट्रिक्स होगा और वो हमारा टोटल अमाउंट रिप्रेजेंट करवाएगा हमारे लिए. ठीक है, तो तरीका नंबर 1 है इसको सॉल्व करने का ये. एक और तरीका क्या है, अगर हम नंबर ऑफ आइटम्स को कॉलम मैट्रिक्स मान लें और नंबर ऑफ प्राइस को हम मान लें रो मैट्रिक्स तो भी हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो दोनों में से जो सुटेबल लगे आपको उसको कीजिए, लेकिन माइंड में हमारा आना चाहिए कि हम दोनों मैट्रिक्स को किस ऑर्डर का माने ताकि वो आपस में मल्टीप्लाई आराम से हो जाए. ठीक है, सो हम यहाँ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. लेट मानते हैं हम लोग, लेट ए बी दी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ बुक्स ऑफ लेट्स से मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली. सो हमें क्या मिल जाएगा, ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो रिप्रेजेंट हो रही हैं. सो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं. नंबर ऑफ आइटम्स को चलो हमने एक रो मैट्रिक्स मानी हुई है, सो हमने इसको बोल दिया 20, 15 एंड 12. अगेन हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेट बी बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द सेलिंग प्राइसेस ऑफ ईच बुक. तो बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारे पास 300 एंड 320 and 340 respectively. Now, in order to get the total amount, in order to get the total amount, we have to multiply AB. So हमें क्या मिलेगा, A इंटू B करने पे हमें मिलेगा मैट्रिक्स A 20, 15 and 12 multiplied by 300, 320 and 340
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम सबको पता है कैसे होती है, तो रो 1 पिक करना है हमें एंड कॉलम 1 पिक करना है, तो हमें क्या मिलेगा 20 इंटू 300 प्लस 15 इंटू 320 एंड देन प्लस इसके आगे ही है यहाँ पे प्लस 12 इंटू 340। ये 1 बाय 1 मैट्रिक्स है, याद रखिएगा एक। तो जब आपने इसको सॉल्व किया पूरा तो आपको यहाँ पे जो भी मिलेगा आंसर वो होगा आपका टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू दिस नंबर। ओके, सो ये क्वेश्चन को करने का तरीका था, याद रखिएगा। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स को एक रो मैट्रिक्स मानी हुई है और नंबर ऑफ प्राइसेस को हमने एक कॉलम मैट्रिक्स मानी हुई है। आप अगर चाहें तो दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, फिर भी आप लोगों का आंसर पॉसिबल होगा और आएगा भी आपका आंसर। ओके, सो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक्स में।